ओ उद्गीत प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम परम है, ब्रह्म है। इसके बढ़ करके, इससे बढ़ करके कोई भी बड़ा कर्म नहीं है। ये महाकर्म है, ये महाऔषधि है। महा औषधि बोल रहा हूं मैं, महा औषधि, औषधि नहीं, महा औषधि। इससे बढ़ करके इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई बड़ी औषधि है नहीं, है नहीं इससे बढ़ करके। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी दुनिया का रिसर्च बोल रहा है। ये नैनो से नैनो, आज जो वर्ल्ड लेवल पे जो साइंस बात करिए ना, नैनो टेक्नोलॉजी की, प्राणु से बढ़कर कौन सा नैनो है? प्राणु से बड़ी कौन सी नैनो टेक्नोलॉजी है क्या इस संसार में? प्राणायाम, प्राणु, मैं कह रहा हूं नैनो नहीं, नैनो से नैनो। कहते हैं ना अणु और परमाणु। अरे अणु और परमाणु की बात तो कर रहे हो, लेकिन वो तो आपने रिसर्च करके ये कर लिया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बारीकी में जाकर के प्राणु का भी कोई समाधान है क्या? है क्या कोई समाधान? कि प्राण को पकड़ करके उसमें डाल दिया और उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया और उसमें से वो निकाल के उसमें डाल, करो ना रिसर्च। है? लगाओ अनुमान मुकासन। मेरे पास रिसर्च, ऑथेंटिक, क्लिनिकल, ट्रायल बेस, जो रिसर्च में पाया है, दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिल करके, वो परम पूज्य गुरुवर स्वामी रामदेव जी ने बड़ा स्पष्ट बताया है। क्या है? दिख रही है ये बुक? क्या लिखा हुआ है इस पर? क्या लिखा हुआ है इस पे? पढ़ना आ रहा है? विज्ञान की कसौटी पर योग। क्या लिखा हुआ है? स्वामी जी महाराज क्या बता रहे हैं? ये बुक है पूरी उनकी लिखी हुई, सब क्लिनिकल ट्रायल बेस पे, पूरा ऑथेंटिक प्रमाण है इसमें, प्रमाण बेस है कि प्राणुशिक क्या होता है, प्राणायाम क्या चीज है। तपस्या की उन्होंने, कर रहे हैं। अपने सबके गुरुजी ये है, मैं गुरुजी नहीं, मैं गुरुजी नहीं हूं। हमारे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के गुरुजी कौन है? ये बैठे, इन्होंने सिखाया है, अपन ने सीखा है। सीख करके इसका संचार, इसका प्रचार, इसको इम्प्लीमेंट बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम। कितना फायदा है। मैंने इसमें क्या जोड़ा है? योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। लाभ को और लाभ में, हमें बेनिफिट जो लाभ है ना, लाभ को और लाभ में पहुंचाना है। कैसे? अनुमान मुखासन के साथ। साथियों, कोई
यह आसन, पद्मासन, नहीं लगा पाता। कोई सुखासन, नहीं लगा पाता। मैं बोल दूं कि शीर्षासन में करूं, नहीं लगा पाता। जरूरी नहीं है सब कोई उस क्रिया को कर ले, उस आसन को लगा ले, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये हनुमान मुखासन नहीं लगा सकते। हनुमान मुखासन, मैं ये बोल रहा हूं, हनुमान मुखासन में ये प्राणायाम की जो ऑथेंटिक रिसर्च के द्वारा जो क्रियाएं हैं, उनको करो। एक गुणा से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 100 गुना बेसी लाभ मिलेगा, 100 गुना जा। ये कसौटी पे, विज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ योग साधना है। एक एक प्राणु की नैनाटोल, देखो क्या कह रहे हैं महाराज है। ऐसे ही थोड़ी है, मजाक है क्या है। कितना क्या क्या प्राणु पे, कितना क्या क्या बताया है, एक एक पॉइंट पे। ये देखो, स्वामी जी महाराज बताने में लगे थे, समझाने में लगे, सिखाने में लगे, पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन। मैंने भी सीखा है, उन्होंने भी सीखा है। शास्त्र अध्ययन करके, सीख करके उन्होंने अपने को सिखाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। मैंने भी उनके सीखे हुए में से सीख करके मैं आपको सिखा दूं, और उसको इतने बेहतर तरीके से। मैं भी आप जैसा ही हूं, मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मैं प्रैक्टिशनर। आई एम प्रैक्टिशनर, योगा प्रैक्टिशनर। मैं योगा प्रैक्टिशनर का मतलब मैं प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस से रिजल्ट मैंने पाया है, वही मैंने आपको बताया है। कोई मिलावट नहीं की है। और उसको बेहतर तरीके से, बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिले, वो मेरे बताने का प्रयास किया है, और वही कर रहा हूं, और जीवन भर करता रहूंगा। कैसे करें इस सिस्टम पे। अरे आप प्राणायाम कर रहे हो, तो प्राणायाम का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। प्राणायाम आपसे विधिवत, व्यवस्थित होना तो चाहिए ना, होना तो चाहिए ना। प्राणु से, प्राण ऊर्जा से, प्राण शक्ति से, वायु चिकित्सा से हमारे रुकावट व जमावट व थकावट को पिघालना है, निकालना है, हटाना है। किसको? रुकावट को। कोई भी ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ, विजातीय पदार्थ, बैड एलिमेंट्स का जो एकुमुलेशन हो गया, उसका वायु चिकित्सा, प्राण चिकित्सा से एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन, हटाओ उसको। तभी तो आप प्राणायाम से ही कर पाओगे। प्राणायाम आप कर ही नहीं पाओगे, फायदा कैसे होगा। मैंने तो प्राणायाम करने का प्रयास किया, मेरे को फायदा। तूने प्रयास ही किया, प्राणायाम किया नहीं, क्योंकि तू प्राणायाम की पोजीशन तक रुका ही नहीं। तू प्राणायाम करने की शुरुआत की, 2.5 दिन में छोड़ के भाग गया। तूने किया ही नहीं, तेरे को फायदा क्या? करने से होता है फायदा, फायदा होता करने से। करो। आपके ऑलरेडी नेजल कैविटी है। अरे तुम्हारे टिथ टूथ कैविटी हो जाती, दांतों में कैविटी हो जाती, खाना खा पाते हो, पानी नहीं पी पाते, पानी पानी नहीं पी पाते तुम, पानी नहीं पी पाते। पानी टच हो गया, ठंडा टच हो गया पानी, एक बूंद,
हिलने लग जाते हो, गर्म टेंशन को हिलने लग जाते हो। तुम्हारे ऑलरेडी नेजल कैविटी है, तुम श्वास ले पाते हो? श्वास ही नहीं ले पाते तुम। कहां से कर लिया प्राणायाम? कैसे कर लिया प्राणायाम? कैसे मिलेगा लाभ? ये रिसर्च, इस डॉक्टर तपस्या की है, ये भी बहुत बड़ा डॉक्टर है इंडिया लेवल का। उसने एक एक नेजल कैविटी पे एक एक पॉइंट का पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट का पूरा। सिर्फ नेजल कैविटी पे ये 12 पेज का बना हुआ नोट्स है। ये ये सब ओनली नेजल कैविटी पे, कि हमारे यहाँ नेजल एरिया में, साउथर्न साइनस एरिया में रुकआउट हो जाती है तो क्या, कैसे होती है, कैसे रुकआउट हो जाती है, और उस रुकआउट का क्या सिस्टम है, क्या तरीका है उसको। उस रुकआउट को अपन इस नेजल कैविटी को अपन इस नेजल कैविटी को वायु चिकित्सा से, प्राण चिकित्सा, नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की बात करते हैं। प्राणों से नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी कौन सी है? कौन सी नैनो टेक्नोलॉजी है प्राणों से बड़ी? हम हमारे सिस्टम को, हमारे प्राण मार्ग को, प्राण का भरतम मार्ग, उसको तो ठीक करेंगे ना। हमें किसी मुकाम पे पहुंचना है, हमें किसी प्लेस में जाना है, तो उसको हमारे और उस रास्ते के बीच में रुकावट तो नहीं आनी चाहिए ना। वो रास्ता क्लियर तो होना चाहिए ना, तभी तो वहां पहुंचेंगे। हमारे ऑलरेडी नेजल कैविटी है, हम श्वास ले ही नहीं पा रहे हैं। अरे ले रहे तब जिंदा है, ले रहे, लेकिन कभी थोड़ा सा, कभी मुख से, कभी नाक से, कभी आधा, मतलब जी रहे हैं, अपने आप को घसीट रहे हैं, अपने आप को घसीट रहे, जी रहे हैं। घसीटना, इसे जीना नहीं कहते। पूरा पूरा होना चाहिए, प्राण शक्ति पूर्ण होनी चाहिए। प्राणायाम ही एक साधन ऐसा है जो आपके जीवन की प्राण शक्ति को पूर्ण कर सकता है। आपके शरीर की एड़ी से लेकर के चोटी तक संपूर्ण शरीर को, सारे जीवन को, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर सकता है, आपके जीवन को मस्त कर सकता है। वह साधन है, वह साधन है, वह सोर्स है, ओनली और ओनली, ओनली और ओनली प्राणायाम। और वह इस तरीके से करो। हनुमान मुखासन के साथ हनुमान चालीसा का गुरुज जब करते हैं, ओम का जब उच्चारण हम करते हैं, तो अंदर एक ब्रह्मांड जो हमारा है सूक्ष्म रूप का, हमारा जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है ना, वो गठित होने लगता है, गठित होने, वह प्रदीप्त होने लगता है, वह प्रदीप्त होने लगता है। करना शुरू करो, आपको महसूस होने लगे। कैसे? हनुमान मुखासन लगा करके, हनुमान मुखासन लगा करके, ओम किया आपने पहले। अब हनुमान मुखासन पूर्ण भस्त्री का प्राणायाम करो। हनुमान मुखासन पूर्ण भस्त्री का, भस्त्री का मतलब हनुमान मुखासन लगा लिया, श्वास को
खाली करो, श्वास को भरो, श्वास को खाली करो। और इसका और लाभ बढ़ाना है, हनुमान मुखासन के साथ में भस्त्रिका प्रण, इसका लाभ और बढ़ाना है, तो इसके साथ में हनुमान चालीसा का जाप करो। ताकत लो। भस्त्रिका, भस्त्रिका का मतलब होता है अग्नि फेंकने वाली धोकनी। हमारे अंदर जो कफ के रूप में बल का जो डिपोजिशन है, जो एकुमुलेशन है, कफ के रूप में जो कफ बिगड़ करके जमा हो गया, यहां रुकावट हो गई, उसके लिए क्या चाहिए? उसको हिलाना पड़ेगा, उसको पिघालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। क्योर आप तभी कर सकते हो, वरना क्योर नहीं कर सकते। कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प कंट्रोल का है, जो आप औषधियों के सारे, कभी ये औषधि, कभी वो औषधि, कभी वह दवाई, कभी वह मेडिसिन, कभी ये टैबलेट, कभी वो टैबलेट, कभी ये, 1000 तरीके अपना लो। क्योर करना है तो यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। प्राणायाम ही फॉर्मूला है क्योर का, जीवन जीने का प्राण ही फॉर्मूला है, प्राण ही साधन है। प्राण नहीं, कुछ नहीं। तुम कितने ही बड़े बलिष्ठ, कितना ही बड़ा भोजन पड़ा रहेगा, सड़ा रहेगा, काम में ले लोगे क्या उसको? ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते काम में। समझ रहे हो ना? काम में आप उसको नहीं ले सकते। तरीके से करो, बाई मेथड करो, रिक्वायरमेंट डोज दो। खेचो, छोड़ो, डरो मत। जो बल के रूप में अंदर जिसका डिपोजिशन है, वह विजातीय तत्व अंदर पड़ा पड़ा इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है, रोग को बढ़ा रहा है। उसकी सफाई करेंगे। अरे, कहीं भी कोई भी कचरा पड़ा है, कचरा, कचरे का ढेर आपके पास में पड़ा है सालों से, लेकिन आपको उसको टच नहीं किया, आपने उसको टच नहीं किया, वो कवर्ड है, उसके ऊपर कुछ भी आ गया, आपको वो कचरे का ढेर महसूस ही नहीं होगा। लेकिन उस कचरे के ढेर में कितने रोग फैल रहे हैं अंदर ही अंदर, कितने रोगाणु, कितने कीटाणु फैल रहे हैं अंदर ही अंदर। पता कब लगेगा? उस कचरे को, ढेर को थोड़ा सा कुरेद करके पता लगो। ओहो, आप 1 सेकंड खड़ा नहीं रह पाओगे, उस कचरे के ढेर के पास खड़े रह जाओगे क्या 1 सेकंड? हालात खराब हो जाएगी। वही स्थिति हमारी है, अंदर कचरे का ढेर जमा पड़ा है, कचरे का ढेर। उस कचरे को, जो इस कचरे के पास हम खड़े थे, ढेर के पास, हमें पता ही नहीं लग रहा था। अरे ये तो कचरे का ढेर था, या इसके ऊपर तो छोटे छोटे कई पौधे भी, प्लांट्स भी हैं। कचरे का ढेर, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स आ गए। हमने तो देखा ये तो बहुत अच्छी जगह है, उसको बहुत अच्छी को हटा हिला के देखो, जहर से भरा हुआ है वो। 1 सेकंड आप खड़े नहीं रह सकते। और उस कचरे को, ढेर को वहां से आपने उठा करके, हटा करके, सफाई करके, आपने अपने से
अच्छे अच्छे फूल पौधे प्लांट्स लगा दिए, तो वो एरिया क्या हो गया? उसे कहते हैं स्वच्छ, उसे कहते हैं स्वस्थ, उसे कहते हैं, उसकी देख करके आप हो जाओगे मस्त। उस एरिया को स्वच्छ एवं स्वस्थ देख करके आप मस्त हो जाओगे। वही हमारा इंटरनल सिस्टम है। हमारे अंदर भी दवाई, ये वो हजार कारण है। स्वास्थ्य, एक सीरीज, एक छींक आई, 50 छींक आ रही है, 100 छींक आ रही है, बेचारा शरीर थक करके रुक जाता है। क्या है? सीरीज क्या है? छींक आ रही है, वो क्या है? सीरीज आपकी नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा करा बॉडी कि शरीर कह रहा है कि मेरे को, बॉडी के अंदर के सेल्स बोल रहे हैं कि मेरे रास्ते में मेरा प्राण देवता आ रहे हैं, मेरे प्राण देवता आ रहे हैं, इनको कौन रोक रहा है? उनको हटाने के लिए अंदर से प्रेशर पूर्ण श्वास को बाहर फेंकता है कौन? हमारा शरीर। यह है नेचुरोपैथी। इसका नाम है नेचुरोपैथी। प्रकृति के द्वारा प्रकृति की चिकित्सा, उसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें सजावट नहीं है। ये शाश्वत सत्य, 100% ट्रूथ है। उल्टी होने लगी है? क्या हो रहा है? शरीर क्या कर रहा है? वॉमिट करके क्या कर रहा है? क्या चाहता है बॉडी? अब इसी के साथ है, भस्त्रिका किया ना, एक हनुमान चालीसा पूरा, टाइम इज द डोज। हनुमान चालीसा में जितना टाइम लगता है वो क्या है? आपका डोज हो गया। क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या कर रहा हूं? पहला अपन ने क्या किया? भस्त्रिका, उद्गीत प्राणायाम से शुभारंभ किया, भस्त्रिका किया। भस्त्रिका के बाद में यदि बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, बहुत ज्यादा रुकावट है, बहुत ज्यादा थकावट है, तो क्या करना? राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना श्वास को। ये एक हनुमान चालीसा करना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना। पूरा एक हनुमान चालीसा में इसका जाप करने में कितना टाइम लगता है? हनुमान मुखासन के साथ। मैं ये कह रहा हूं, यदि आपका ठीक नहीं हो तो आप जो बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। प्राणायाम से बढ़ करके औषधि इस ब्रह्मांड में ही नहीं है। प्राणायाम से बढ़ करके औषधि इस ब्रह्मांड में नहीं। आप अपने शरीर के साथ, शरीर से क्या चाहते हो, वह तुम्हें तुम्हारी प्राण शक्ति दे देगी। जो चाहते हो ना, जो, वो प्राणायाम से मिल जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की है, तब बोल रहा हूं आपको। डरने की,
घबराने की, रुकने की जरूरत नहीं है। रुक मत जाना, वरना आपने जो शुरू से लेके अभी तक किया है, शून्य, जीरो हो जाएगा। और आप निडर होकर के बढ़ गए। आपको ऐसा लगेगा, अरे यार तो वैसे देखो, नेचुरोपैथी का नियम है, मैंने क्या कहा, कचरे को, ढेर को छेड़ोगे तो क्या होगा, बदबू का एक अपार फटेगा, गुबार बनेगा। उसको छेड़ करके हम भगे तो वो कचरा तो वहीं पड़ा रहेगा। सफाई कहाँ की, परेशान भी हो गए, फालतू में वो दबा पड़ा था, जैसा था वैसा था, ठीक था, कैसा था, ठीक अपने आप ही था, पड़ा था, हमने हिलाया नहीं था, गाड़ी चल रही थी, हम खड़े भी थे तो भी बदबू नहीं आ रही थी। उसमें तो छोटे मोटे पौधे भी दिख रहे थे, दिख रहे थे ना, हैं? और हम खड़े थे, हम बातें कर रहे थे, पता ही नहीं ना, छेड़ते ही हमने एरिया खाली करना पड़ गया। अब या तो एरिया खाली करो, या वहां से कचरा खाली करो, दो में से एक है, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? भाई या तो एरिया खाली करो वहां से, या वहां से कचरा खाली करो। अपने को कायदे से तो वहां से कचरा हटा देना चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए, है? सफाई करेंगे तो हम अकेले नहीं, सब उस एरिया में रहने वाले सब स्वस्थ हो जाएंगे। और थोड़ा प्रोग्रेस कर लेना चाहिए, उसको हटा करके, उस कचरे के ढेर नहीं तो उस जगह को रोक रखा था, वहां कोई छोटे मोटे प्लांट्स लगा दो, पौधे लगा दो, वो सुसज्जित, आनंदित हो जाएगा एरिया। सब लोग उसको देख करके, अरे यहाँ तो कचरा पड़ा रहता था, क्या हुआ? आप करते रहो प्रैक्टिस, अपने विचारों का आदान प्रदान क्रियाओं के साथ होना चाहिए, क्रिया से रोकना नहीं है। ये शुभ प्रभात, ये महाशुभ प्रभातम, ये महाअमृत वेला का पावन, पवित्र, महाऔषधीय काल है। महाऔषधीय काल, औषधियों से भरा हुआ काल, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, इसका आनंद लो। तो क्या हुआ, सफाई होगी। सेम ऐसे ही हम नेचुरोपैथी को हमारे पे अप्लाई करेंगे, हमारी बॉडी पे नेचुरोपैथिक इस पैथी को अप्लाई करेंगे, तो ये एक बार क्या होगा, अंदर गड़बड़ाहट होगी। क्या, बीमारियों ने कब्जा कर रखा है, बीमारियों ने कब्जा कर रखा है। हटाओगे तो ऐसे इजीली हट जाएंगे क्या? किसी ने आपके एरिया पे कब्जा कर लिया, उसको हटाने जाओगे तो ऐसे हट जाएगा क्या वो? ऐसे नहीं हटेगा, वो भी अपने तंत्र मंत्र के साथ है। उसको हटाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपना दम लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ लगना पड़ेगा, वो हट के भाग जाएगा। तो उसके नहीं हटने और हमारे हटाने के बीच में जो संघर्ष हुआ, भाई उसके आने के बीच में और हमारा हटाने के बीच में, उसके रुकने के बाद, उसके कब्जा में और हमारे उसको निकालने में जो स्ट्रगल हुआ, वो तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। भस्त्रिका चालू रखो,
भस्त्रिका होगी। एक हनुमान चालीसा के साथ भस्त्रिका किया, एक हनुमान चालीसा के साथ में हमने चंद्रवेदी से श्वास को छोड़ते हुए सूर्य वेदी से श्वास को मतलब सूर्य सवर। मैं कप गोल्ड की बात बता रहा हूं, वरना हमें जी हमें चंद्रवेदी से भी स्वर को श्वास को भरना है और छोड़ना है। लेकिन जिनका शरीर शीतल है, ठंडा है, वीकनेस है, कमजोरियां है, इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर होगी, तो उसको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए इसको शुरू करो। सूर्य सवर से शुरू करो, सूर्य सवर से शुरू करके इससे राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। हमारा राइट सूर्य सवर है, इससे भरो और इसे छोड़ो गुनगुनाते हुए, तो आप थोड़ी एनर्जी गेन करोगे। फिर हनुमान मुखासन में ये होने लगा प्राणायाम, सिस्टम खुलने लगा, एक्यूप्रेशर। मैंने आपको स्टार्टिंग ऐसे बताया था। पहले क्या करना, ओम से शुरू करके भस्त्रिका, फिर राइट से सूर्य सौर से बढ़ना और चंद्र सौर से खाली करना, हनुमान चालीसा गुनगुनाते हैं। फिर एक्यूप्रेशर, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर पूरा इस एरिया पे हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए, हनुमान चालीसा का गुणगान करते हुए पूरा बॉडी। ये देखो, एक एक पॉइंट केविटी की, एक एक ये लेजर है, ये साइनस साइनोसाइटिस जो अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है, एक एक पॉइंट है। ये एरिया, ये वी एरिया, ये 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 यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ये एरिया है जहां कप का एकुमुलेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। उसको एलिमिनेट करने के लिए ये करो। फिर उठे हुए पॉइंट्स 20 अंगुलियों के, इसको दबाओ। कैसे, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा डोज है, टाइम, हनुमान चालीसा का जितना टाइम लगता है वो एक आपका परफेक्ट डोज है। मैं कितनी बार करूं, मैं क्या करूं, सीधा सा हिसाब है। एक क्रिया को, एक हनुमान चालीसा में जितना टाइम लगता है उतना टाइम करना है। तुम 2 मिनट में करते हो हनुमान चालीसा, तुम 10 मिनट में करते हो, लेकिन योगी का पहला धर्म है धैर्य पूर्ण करना। आराम से दीर्घ श्वसन क्रिया के साथ करना। यदि आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीसति हूँ लोक ऊंचा, 2 मिनट क्या मतलब उसका, कि जाना है क्या, फॉर्मेलिटी करनी है, रियलिटी के साथ में करो। अरे अपने को अपने साथ में काम जितना करना वो ईमानदारी और धैर्य के साथ करना है, धैर्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करना है। लाभ लेना अपने को ही तो है, खुद का तो भला कर लो। मैं मेरा भला नहीं कर सकता, आपका कर सकता हूं क्या। मैंने पहले मेरे को ठीक किया, मैंने पहले, मैं भी आप जैसा ही हूं, गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार, समाज, संसार, जीवन के सारे सिस्टम मेरे भी लागू है। मैं उनसे बाहर नहीं हूं, उन सब के अंदर सब विधान को, सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए
मैनेज करते हुए, अपने आप को ठीक रखते हुए आपको बताने का भी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ठीक लगा, मेरे को ठीक किया, तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे प्रैक्टिकल, ये कॉन्फिडेंस मेरे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से ये कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा, निश्चित हो जाइए। फिर मैंने क्या कहा, थोड़ा ये 20 पॉइंट जो उठे हुए बाहर, मैंने बताया भी था, आप चेक भी कर सकते हो, जिसका जो रेजल कैविटी जिसके नहीं है, उसके ये भाग, ये अंगुली के जो टॉप्स है ना, ये टॉप्स, ये जो टॉप्स है ना, ये तो टॉप्स, ये 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 जिसके है उसके थोड़े उठे हुए लगेंगे, जिसके नहीं है उसके दबे हुए लगेंगे, मिलेंगे आपको। तो इनको ऐसे स्टिमुलेट करो, तो हमारी एनर्जी जो रुक गई ना, वो रनिंग मोड पे आ जाएगी। वो रनिंग कहां करेगी, बाहर नहीं भगेगी कि निकल के बाहर भग जाएगी, हमारी बॉडी एरिया में वो रनिंग करना शुरू कर देगी। जब हमारी एनर्जी बॉडी एरिया में जब रनिंग स्टार्ट कर देती है ना, तो हम भी रनिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, हम भी रनिंग करने लायक हो जाते हैं। वरना वो एनर्जी साइलेंट, हम भी साइलेंट, हमारी बॉडी भी साइलेंट। समझ रहे हो ना? ये इतना जब करते हो ना, यहां तक आते हो ना, ये 5 क्रिया मैंने फर्स्ट बताई ना, तब तक ये सिस्टम खुलने लगता है, ये खुलने लगता है श्वसन तंत्र की। ट्रैफिक जो जाम है ना, वो ट्रैफिक आपको रास्ता देने लगेगी। ऐसे रास्ता है ना, ऐसे आप सोचो, थोड़ा विचार करो कि हमारा जो ये नासिका के जो चित्र है, जो नासिका के होल्स है ना, लेफ्ट राइट होल है, होल, उस होल की क्या स्थिति है, प्राण कितने बारीक है, कितने बारीक है, आप आंख से देख नहीं पा रहे हो, वो भी उस होल से एंट्री नहीं कर पा रहा है, श्वास ही नहीं ले पा रहे हो उस होल से, श्वास घुस नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, सोचो एक बार, हमारा श्वास लेने का सही रास्ता कौन सा है, नाक है। बॉडी ने बॉडी के भगवान ने, जिसने हमारी रचना की, उन्होंने ब्रीदिंग के लिए एक तंत्र बनाया, श्वसन तंत्र। और उस श्वसन तंत्र का मुख्य ऑर्गन है नोज। और हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, श्वसन क्रिया बाई नोज कर ही नहीं पाते। कितनी बड़ी तकलीफ है, सोचो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। अरे ये तो खाना लेट हो गया, पीना लेट हो गया, सोना लेट हो गया, जगना लेट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन हम श्वास लेने में लेट हो गए तो क्या होगा, हम श्वास प्रवास, मतलब श्वास को भरना और खाली करना ही सही रास्ते से नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी दिक्कत है। इसको इग्नोर मत करो, थोड़ा ध्यान करो, ध्यान 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 करो, ध्यान खुद पे कि ये क्या हो रहा है। तो ये 5 क्रिया करोगे ना, उसके बाद में ये क्या होगा, खुलने लगेगा। तो जब खुलता है तो फिर क्या होता है, अपर, फिर आगे पहुंची,
वहां तक पहुंच के रास्ता ठीक लगा तो फिर वापस आकर के फिर जाओ। गाड़ी जब फंसी होती है ना, गाड़ी गाड़ी फंस जाती है ना दलदल में, जब गाड़ी दलदल में फंस जाती है तो वो ऐसे नहीं निकलती है। ऐसे नहीं कि सट निकल गई, ऐसे नहीं निकलती है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैक, आगे पीछे करना पड़ता है ना, हिलाना पड़ता है गाड़ी को, तब वो उस दलदल से बाहर निकलती है, सही रास्ते पे आती है। तो फिर ब्रेक आओ, ब्रेक आकर के क्या करो, कपाल भाती करो। कपाल भाती मैंने अब क्यों बताया, पहले आप कपाल भाती करने की स्थिति में ही नहीं थी। कपाल भाती कैसे करते हैं, उसमें मुख बंद होता है और उंगली श्वास को छोड़ना ही पड़ता है। आपको श्वास भरने की उसमें जरूरत नहीं, ऑटो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक श्वसन क्रिया होती रहती है। जैसे आप श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन ले ही नहीं पा रहे हो, श्वास ले ही नहीं पा रहे हो, छोड़ोगे कहां से। आप अगर मतलब श्वास को पकड़ने में लगे हो कि कहीं भाग नहीं जाए, अरे रोको, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, कभी ये बंद हो गया, कभी ये बंद हो गया, कभी ये बंद हो गया, कभी ये खुल गया, कभी, जीवन इसी में बीता जा रहा है, श्वास लेने में परेशान हो रहे हैं। ये पांचवा प्रक्रिया करोगे ना तो हमारा एक खुलने लगा, तो फिर कपाल भाती करो। कैसे, और आसन, पद्मासन, सुखासन लग रहा है या नहीं लग रहा है, हनुमान मुखासन के साथ में करो। कैसे, अब श्वास लेने में यदि दिक्कत होती है फिर भी श्वास इधर से बढ़ो, कभी जब थोड़ा सा भी वीकनेस लगता है, पूरा लंबा श्वास भरो, फिर शुरू करो। कपाल भाती हनुमान मुखासन में करते रहो, थोड़ा सा ऐसे ये असहज लगता है, भस्त्रिका के माध्यम से लॉन्ग ब्रीथ, जैसे अपन भस्त्रिका में श्वास को लंबा छोड़ना, लंबा, और फिर गति बढ़ाते हैं ना, वैसे लंबा दीर्घ श्वास, हनुमान मुखासन के साथ।
रिलैक्स पोजीशन में आराम से बैठे बैठे, कमर गर्दन सीधी है। हनुमान मुखा से लगा करके कम से कम एक हनुमान चालीसा में जितना टाइम लगे उतनी देर तो पक्का करो। 20 मिनट में भस्त्रिका का करो। ये करने के बाद पूरा इक्विप्रेशर ऐसे एक हनुमान चालीसा के साथ पूरा इक्विप्रेशर कानों से, जैसे ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं ना, हनुमान चालीसा को गुनगुनाओ। ये ब्राह्मणी रिलैक्स हो जाएगा एकदम, फुल फ्रेश, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश, फुल फ्रेश। कैसे? हनुमान मुखासन और अंतरात्मा से हनुमान चालीसा का जाप करो, गुनगुनाओ और हल्के हाथ से ये सब पूरा हनुमान चालीसा गुनगुनाओ, देखो पूरा हनुमान चालीसा बोलो, है ना, पूरा करो। और हल्का ऐसे पूरे ये तक तक, ये आज्ञा चक्कर और सहस्त्र, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रहार तक, सहस्त्रहार तक खुल जाएगा, सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन विशेष तौर से इन दोनों की, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का थोड़ा एक्यूप्रेशर कर दो, मुख का भी साथ में, गले का भी है। एक हनुमान चालीसा में फुल फ्रेश